क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोग्राम, यानी सीबीटी। सीबीटी का आपने तो नाम सुना होगा, कॉग्निटिव, जिसको कभी कभी फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आ जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, एक टॉकिंग थेरेपी है जो आपको सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर अपनी समस्याओं से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। चिकित्सा या कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम व्यक्ति को उनके पैटर्न, विश्वासों और चुनौतियों देने में मदद करने के लिए सीबीटी तकनीकों का उपयोग करते हैं। सोच में त्रुटियों जैसे सामान्यीकरण करना, नकारात्मक को बढ़ाना, सकारात्मक को कम करना, को यथार्थवादी प्रभावी विचारों को प्रतिस्थापित कर इस प्रकार के भावनात्मक संकट और आत्म परास्त करने वाले व्यवहार जो आते हैं उसको, यानी कि ये एक कहा जाए कि क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टॉकिंग थेरेपी है जिसके द्वारा बिहेवियरल जो इशू आते हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। यूज ऑफ सीबीटी, किस किस जगह पे यूज किया जा सकता है इसको यहाँ पे देखते हैं एक एक करके वन बाय वन। यूज ऑफ सीबीटी में क्या है, सीबीटी को विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में इलाज का एक प्रभावी तरीका दिखाया गया। अवसाद यानी चिंता, विकारों के अलावा सीबीटी निम्नलिखित समस्या वाले लोगों को भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि पुरस्कार के बारे में लिखें। राइट डाउन अबाउट एक्टिविटी अवार्ड। गतिविधि पुरस्कार पूर्व निर्धारित पुरस्कार हैं जो ब्रांड कैंप के द्वारा किसी सफल समापन और अंक देने के बजाय दिए जाते हैं। ब्रांड कैंप को एक टोकन प्राप्त होता है जो उन्हें इनाम के दावा करता है। सांकेतिक अर्थव्यवस्था यानी टोकन इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है? टोकन अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी व्यक्ति को वांछित व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। उसे एक टोकन चिप मार्कर अर्जित कर उसे पुरस्कृत किया जाता है जिसे वांछित पुरस्कार के रूप में के लिए बदला जा सकता है। टोकन उस समय भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है जितनी बार व्यक्ति ने वांछित व्यवहार प्रदर्शित किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी उत्तेजना देने के लिए 2 गतिविधियों का नाम बताएं। नेम 2 एक्टिविटीज़ फॉर गिविंग सेंसरी स्टिमुलेशन। यानी कि सेंसरी स्टिमुलेशन को कैसे कम किया जा सकता है? टैक्टाइल विधि के द्वारा, सेंसरी बाइंस, सैंड बॉक्स, हैंड मसाज, मिरर गेम, फिंगर पेंटिंग, डांस एट्सेट्रा के बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसी के बारे में क्या समझते हैं? एएसी को फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी जाता है, एगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। यानी कि इसका एएसी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ये एक एगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन संचार के लिए वैकल्पिक साधन है। हम सभी अपने आसपास में लोगों से बातचीत या लोगों को इसमें शब्दों को मौखिक और भावना अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसके शब्दों और भाषा यानी मौखिक संचार के माध्यम से सहजता कहते हैं। एएसी क्या है? एएसी संचार के साधनों को इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो मौखिक रूप से दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए समर्थन करता है जो अपने आसपास में के लोगों को संवाद करने के लिए अशाब्दिक वाक्य के बिना साधनों की तलाश करते हैं। ये एक ऐसी उन व्यक्तियों की आवाज़ बन जाती है, यानी कि एक ऑप्शनल है। अगर जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, जो अपनी बातों को बता नहीं पा रहा है, तो उनके लिए एक ऑप्शन अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का अल्टरनेटिव तरीका है। एएसी के प्रकार, एडेड, अनएडेड। एडेड एएसी जो टूल का उपयोग करता है। एडेड में आवाज़ ऐप एग्जाम्पल है, एडेड आवाज़ ऐप, कम्युनिकेशन बोर्ड, अल्फ़ाबेट चार्ज, कम्युनिकेशन बुक, कीबोर्ड वगैरह। अनएडेड वैसा एएसी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का सहारा ना लेना, यानी वे जो केवल उपयोग करता शरीर के उपयोग में, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आंखों से इशारा करना, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन, नेचुरल एक्सप्रेशन, मुंह से कुछ प्रकार का आवाज़ निकालना, यूज ऑफ टोन, सेंसरी स्टिमुलेशन एट्सेट्रा। एंड